हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमने इस जैकेट के नेक की डिक्रीजिंग की और किस तरह से हमने फ्रंट के जो दोनों पार्ट्स होते हैं वो हमने बना लिए। आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हुए अब मैं बताऊंगी आपको कि हमने ऊपर से शोल्डर्स को किस तरह से बनाना है, और ये जो हमने बटन पट्टी बनाई हुई है इसी को साथ में लेते हुए हमने बैक की जो नेक है वो किस तरह से बनानी है, जो कि अलग बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो सबसे पहले तो हमने ये उल्टा करके इसको रखा हुआ है जैकेट को, जो उल्टी साइड है इसकी रॉन्ग साइड वो हमने रखी हुई है। एक शोल्डर मैंने यहाँ से अटैच कर दिया हुआ है, तो दूसरी तरफ से मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ किस तरह से हमने इसको सिलाई करनी है। आप चाहे तो सुई धागे से भी इसकी सिलाई कर सकते हैं, पर मैं आपको क्रोशिया से बताऊंगी किस तरह से हमने इसको क्रोशिया के साथ शोल्डर्स को बंद करना है, और यहाँ पे इसकी क्रोशिया से सिलाई कर लेंगे। तो सबसे पहले तो क्रोशिया से हमने जब सिलाई करनी है तो हमने एक एक पैटर्न को साथ जोड़ना है। यूँ करके देखें, ये उल्टी तरफ है, दोनों तरफ के हमने उल्टी तरफ बाहर रखनी है, सीधी तरफ जो होंगे फ्रंट के और बैक के वो अंदर वाली तरफ रखेंगे। और इस तरह से देखें, यहाँ पे हमने इसको धागे को काटा नहीं हुआ है तो इसी से हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। अगर आपने काट दिया हुआ है तो यहाँ पे आप दूसरा धागा फिर से अटैच करके यहाँ पे सिलाई कर सकते हैं। तो ये देखें, अब बिल्कुल स्टार्ट से जो हमारा पहला डबल क्रोशिया था और यहाँ पे हमारा जो डबल क्रोशिया था उनको अटैच करेंगे। देखें, यहाँ ऊपर से बिल्कुल चेन जो होती है हमारी डबल क्रोशिया के ऊपर, उस चेन को और जो पीछे का हमारा डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन बनी है उसके दोनों जो स्टिच होते हैं, चेन की जो वी होती है, दोनों लेने हैं और उसको इस तरह से हमने स्लिप स्टिच कर देना है। तो आगे देखें, नेक्स्ट हमने फिर से दो चेन ली आगे की और पीछे की, और इस तरह से उसको हमने बना लिया। ये देखें, यूँ करके इस तरह से हमने इसकी सिलाई करते हुए जाना है। और जब हमने ये चेन बनानी है, जब हमने इसको बनाते हुए जाना है, धागे को टाइट नहीं करना है, नहीं तो वो ऊपर से ऐसे श्रिंक सा दिखेगा शोल्डर के ऊपर से। तो इसको बड़ा टाइट नहीं खींचेंगे धागे को, लूज़ हाथों से इसको बनाएंगे। और हर एक जो पैटर्न है, जैसे फ्रंट का और बैक का जो पैटर्न था, उसको दोनों को बराबर करते हुए चेन के साथ चेन को मिलाते हुए हमने क्रोशिया से इसको बाइंड ऑफ कर देना है, यानी कि इसको ऊपर से शोल्डर को सिल देना है। तो जो शेल वाला डिज़ाइन था मेरा, इस पे जो मैंने बनाया हुआ था उसमें 4 डबल क्रोशिया से हमें जो शेल था वो बनाया था। तो जो 4 चेन थी डबल क्रोशिया की शेल में, उनको एक एक करते हुए हमने तो सिलाई उसकी इस तरह से कर लेनी है। तो यानी कि हमने कोई भी चेन छोड़नी नहीं है, फ्रंट की और बैक की बराबर जो है चेन्स इस तरह से लेते हुए आगे की और पीछे की इस तरह से इसकी सिलाई हम करते हुए जाएंगे। इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसको सिलते हुए जाना है। तो देखें, ऊपर से हमारी इस तरह से चेन बनना शुरू हो जाती है। देखें, इस तरह से अब हमने हर एक चेन को उठाते हुए फ्रंट और बैक पार्ट की दोनों की चेन लेके हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो यूँ करके धागा निकालना है और इन दोनों को बना के इस तरह से एक कर लेना है चेन को। तो सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने पूरा ये शोल्डर्स को बाइंड ऑफ कर लेना है। ये देखें, इस तरह से बाइंड ऑफ हो रहा है और ऊपर से चेन की लुक बनकर आ रही है। तो अब इसको हमने इस तरह से बनाते हुए, ये बटन पट्टी है हमारी, देखें ये बटन पट्टी हमने 6 डबल क्रोशिया की बनाई हुई है। तो यहाँ पे मैं 3 डबल क्रोशिया जो है स्टार्टिंग के ये छोड़ दूँगी, और जो पहले के 3 हैं डबल क्रोशिया बटन पट्टी के, यहाँ तक मैं इसको सिल लेती हूँ। यहाँ तक हमने इसको बाइंड ऑफ कर लेना है क्रोशिया के साथ। तो बस चेन के साथ चेन मिलाते हुए जाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाते हुए उसको बाइंड ऑफ करते हुए जाएंगे। तो
ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये वाइंड ऑफ हुआ है। तो आगे देखें, अब क्या किया मैंने, जो बटन पट्टी थी हमारी, इसके मैंने पहले जो स्टार्टिंग के 3 जो थे डबल क्रोशिया, इनको मैंने छोड़ दिया और 3 को बना लिए, यानी कि 3 हमने बंद नहीं किए बटन पट्टी के डबल क्रोशिया। इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे, और इसके साथ हम पिछली जो बैक की नेक है उसको बनाएंगे। उसका हम अलग से बॉर्डर नहीं बनाया, उसको हम इसी के साथ अटैच करते हुए बनाएंगे। तो ये बड़ा ही प्यारा जो नेक है वो बनकर आता है। देखें ज़रा, अब मैं इन 3 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखें किस तरह से हमने ये बिना जोड़ वाली जो है नेक बनानी है हमने। ये ऐसे लगेगा जैसे आगे की बटन पट्टी पूरी पीछे से घूमती हुई आगे तक आई है। तो ये इस तरह से बनकर तैयार होगी। 3 डबल क्रोशिया के बाद मैंने 2 चेन बना के इसको टर्न कर लिया यहाँ से। देखें, अब फिर से मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी इन 3 स्टिच के ऊपर। तो ये देखें, ये 2 हो गए और ये तीसरा। 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब देखें, इसको पिछली नेक के साथ इस तरह से अटैच करेंगे। इसको एक बार इसके साथ जोड़ के देखेंगे कहाँ तक इसकी लंबाई आ रही है, और यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको यहाँ पे नॉट लगा देनी है। फिर टर्न करेंगे और हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस बटन पट्टी के 3 जो डबल क्रोशिया हैं सेम इसको फिर से आगे बनाएंगे। ये एक बना लिया, ये दूसरा, और ये तीसरा। तो ये 3 बन गए। अब यहाँ से हमने फिर टर्न करना है, 2 इसमें बना लेंगे, हम चेन बना लेंगे, और फिर से हमने 3 डबल क्रोशिया सेम चेन के ऊपर बनाते हुए जाना है। ये एक बना लिया और ये दूसरा, और ये तीसरा। 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब जब हम नेक वाली साइड आएंगे तब हमने इसको अटैच करते हुए जाना है। तो ये नेक वाली साइड है, तो ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने नेक वाली साइड से इसको अटैच करना है। अब देखेंगे, ये हमारी पीछे की नेक है। देखें, यहाँ तक हमने इसको इसी तरह से लेते हुए आना है, और ये दूसरी तरफ से भी हमने बटन पट्टी के 3 डबल क्रोशिया जो थे वो छोड़े हुए थे, बिना उनको अटैच किए हुए छोड़ दिया था। तो ये देखें, ये यहाँ पे बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे हम जाके इस तरह से चेन लेंगे और यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो फिर से यहाँ पे चेन लेंगे और टर्न करके फिर से हमने ये ट्रिपल क्रोशिया डबल क्रोशिया जो 3 बार हम बना रहे हैं बटन पट्टी के ऊपर से, इसको बनाते हुए जाएंगे। तो इसी तरह से हमने बस ये 3 जो डबल क्रोशिया है ये बनाते हुए जाना है। जब हम नेक वाली साइड आएंगे, रिटर्न हमने उसको बैक करते हुए, तब हमने उसको नेक वाली साइड के साथ उसको अटैच कर देना है, और फिर वहाँ से टर्न करके फिर से हमने ये 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, और इसकी लेंथ वाइज इसको देखते हुए जहाँ पे ये अटैच होता है उसी हिसाब से इसको अटैच कर देना है। तो ये देखें, हर दूसरी रो में इसको हमने अटैच करना है। नेक वाली साइड जैसे ही हम पहुँचेंगे वहाँ पे इसको हम अटैच कर लेंगे। तो बड़ी ही आसान सी नेक बनती है। तो इस तरह से एक सीमलेस जो है हमारी बटन पट्टी बनती है, स्टार्टिंग से लेके पूरी राउंड नेक में घूम के और आगे तक ये एक जैसी आ जाती है। तो इस तरह से बटन पट्टी बहुत ही आसान और सुंदर भी बनती है। तो ये देखें, अब मैं यहाँ पे इसको कर दूँगी अटैच। तो ये देखें, अब फिर से चेन लेंगे और फिर से हमने ट्रिपल क्रोशिया इस बटन पट्टी पे बनाते हुए जाना है। तो इस तरह से मैं पूरी नेक जो है, जो ये देखें यहाँ पे, इसको मैं अटैच करती जाऊँगी बनाते हुए, और फिर लास्ट में यहाँ तक आती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखें, नेक हमारी तैयार हो गई है। कितना प्यारा इसका बॉर्डर बनकर आया है। और ये देखें, अब मैं पहुँच गई हूँ यहाँ लास्ट में। अब ये देखें इधर आया है, तो इसको बिल्कुल लास्ट जो हमारा यहाँ पे स्टिच था, यहाँ हमने इसको बाइंड ऑफ किया हुआ है शोल्डर को। यहाँ पे मैं क्रोशिया डाल के इसको कर दूँगी अटैच। तो ये देखें,
नेक तो अटैच होगी। और अब ये जो हमारा बटन पट्टी है अगली और पिछली, इन 3 डबल क्रोशिया को जो इस तरफ के हैं और ये जो हम बना रहे हैं 3 डबल क्रोशिया, इनको आपस में अब हम वाइंड ऑफ करेंगे, यानी कि यहाँ पे उनकी सिलाई कर देंगे। तो चेन के साथ चेन लेते हुए, तो देखें चेन के साथ चेन लेते हुए हमने इनको बंद कर देना है सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। तो ये एक हो गया, ये हमारा दूसरा स्टिच हो गया, इसको भी हम सिंगल क्रोशिया से बंद कर देंगे। और ये हमारा तीसरा स्टिच हो गया, इस तरह से इसको भी लिया और बंद कर दिया हमने। तो ये बंद करते तरफ जब हमने बनाना है इसको तो ध्यान देना कि ये उल्टी तरफ से ही बने। तो ये देखें यहाँ से ये सिलाई हमें बिल्कुल भी दिख नहीं रही है, हमने इसको बंद कर दिया। अब यहाँ से हमने धागे को तोड़ लेना है और थोड़ा धागा ज़्यादा तोड़ेंगे क्योंकि बाद में हम इसकी फिनिशिंग के लिए इस धागे को क्रोशिया की हेल्प से या सुई की हेल्प से, जैसे भी आपको सूटेबल रहेगा, आपने इसको अंदर की तरफ सारा एडजस्ट करके इसको फिनिशिंग दे देनी है। तो ये देखें मैं आपको नेक दिखाती हूँ, नेक हमारी कितनी प्यारी बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल भी अलग से नहीं दिखती है। और ये बिल्कुल देखें कितनी प्यारी बनकर आई है, पूरी बटन पट्टी के साथ एडजस्ट होके और एक साथ ऊपर तक ये बनकर इस तरह से आई है। बहुत ही प्यारी नेक हमारी तैयार हो गई है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इस जैकेट को मैंने स्टार्टिंग से बनाना बताया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके आप इस जैकेट की प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। और भी मैंने जैकेट्स उसमें बना कर शेयर करी हैं, हर एक साइज़ के लिए मैंने जैकेट्स बनाई हुई हैं। आप चैनल पे जाके हर एक वीडियो को देख सकते हैं। तो फ़िलहाल देखिए हमने नेक बिल्कुल तैयार कर ली है, बहुत ही प्यारे तरीके से हमने इसको बनाया है और जैकेट हमारी ऑलमोस्ट डन है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो नीचे की जो हमारी बॉर्डर होती है वो बनाएंगे जैकेट का, किस तरह से उसको थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन देके बनाएंगे। तो ये देखिए हमने बहुत ही प्यारी आज नेक तैयार कर ली बटन पट्टी के साथ बनाते हुए। तो चलिए आप भी बनाइए, हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।